जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे ड्राइवर ग्रुप डी और बिहार दरोगा के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। क्या मापन अर्थात मेजरमेंट। इससे एक या दो क्वेश्चन रेलवे ड्राइवर ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और दरोगा में भी, इसमें बिहार दरोगा में भी इससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे मापन में सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये सब क्या है, बेसिक फार्मूला है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये सभी को जानकारी होना चाहिए और जो हम लोग आज बता रहे हैं वो आप निश्चित रहिए, हमारा जो भी पढ़ाया गया है या पीछे पढ़ाया है या फिर आगे पढ़ाने वाले वो फंडामेंटल है। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना। अगला पॉइंट है डेसी। तो डेसी के तक कहते हैं कि डेसी किसे कहते हैं, डेसी। तो डेसी क्या होता है कि 10 पर पावर -1 है ना। 10 पर पावर -1 कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई एक टुकड़ा है और 10 पर पावर -1 है, यानी कि 10 भागों में विभाजित करना है ना। तो डेसी का अर्थात आपसे पूछेगा तो 1/10 होगा है ना। और सेंटी का मतलब क्या होता है, तो सेंटी का मतलब क्या होता है कि 10 पर पावर -2। सेंटी का मतलब 10 पर पावर -2 होता है ना। और मिली लीटर है तो इसमें क्या होगा, ये 10 पर पावर 3 है। इसमें देखना है, इसमें क्या है कि किसी भी माप को छोटा किया जा रहा है कि छोटा से छोटा कितना किया जा सकता है ना। पहले डेसी था, फिर क्या हो गया, सेंटी हो गया। सेंटी में कितना हो गया, 10 पर पावर -2 हो गया। और मिली में कितना हो गया, तो 10 पर पावर -3 हो गया। और माइक्रोन में क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन VVI है ना। इससे ये क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है VVI है में कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 पर पावर 6 -6 होता है। तो नीचे रहे तो माइनस में बटम हो जाएगा, 1/10 पर पावर 6 पावर हो जाए और ऊपर में तो पावर हो जाएगा। ठीक है, और नैनो भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नैनो माइक्रोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नैनो में क्या है, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -9 है। और पीको का मतलब क्या होगा कि 1 पीको बराबर कितना हुआ, तो 10 पर पावर -12। 10 पर पावर -12 क्या है, पीको है ना। तो और पीको से सबसे छोटा रूप क्या है, फर्मी है। फर्मी क्या है भाई, तो 10 पर पावर -15, उसको क्या कहते हैं, एक फर्मी है ना, 10 पर पावर -15। और इसको बाद है ऑक्टो क्या है, 10 पर पावर -18 है ना। तो याद करने का हम लोग तरीका देखते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रोन, नैनो, पीको, फर्मी, ऑक्टो। आपको ये ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना कि डेसी, सेंटी, मिली है ना। यहां तक देखिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डेसी में 1 पावर, सेंटी में 2 पावर और मिली में 3 पावर। और जैसे माइक्रोन के चर्चा जाए तो 3 से 6 और 6 से 9 और 9 से 12, 12 से 15 और 15 से 18 हो गया है ना। तो इसको एक बार ध्यान जरूर रखिएगा कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रोन, नैनो, पीको, फर्मी, ऑक्टो है ना। ये सभी आपको ध्यान देना। इसी में सेकंड है, इसमें देखिए एक नेगेटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। यानी डेका, यानी 1 डेका बराबर क्या होता है, डेका में क्या होता है, डेका किसको कहते हैं भाई, तो 10 पर पावर 1। ये लेकिन क्या किसमें है, प्लस में है ना। तो और हेक्टो क्या है, 10 पर पावर 2, किलो 10 पर पावर 3 और मेगा 10 पर पावर 6। मेगा बराबर 10 पर पावर 6, अगर पूछेगा मेगा, 1 मेगा 10 पर पावर 6, गीगा 10 पर पावर 9 और मेगा 10 पर पावर 6 और गीगा 10 पर पावर 9 और टेरा 10 पर पावर 12 यानी 12 और पेंटा 10 पर पावर 15 और एक्सा का है क्या, 10 पर पावर 18। इसमें भी वही सिस्टम है, क्या है याद करिए कैसे करेंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा है ना। तो गीगा क्या है, ये सब क्या है, गीगा है जो इसमें जीबी में नापित है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान दिया कि डेका में 1 पावर, हेक्टो में 2 पावर, किलो में 3 पावर। लेकिन जैसे मेगा में गए तो 3 से 6 हो गए और मेगा से गीगा में गए तो 10 पावर 10 पावर 9 और टेरा में गए तो 10 पावर 12 और पेंटा में 10 पावर 15 और एक्सा में 10 पावर 18 है। ये ध्यान दीजिए कि इससे तो आपको पूछना ही पूछना है। एक क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे, आपको पूछना ही पूछना है। तो ध्यान करिएगा कि इसमें इसको याद ही कर लेना है। और देखिए नोट में नीचे लिखे हैं कि लाइट ईयर है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश दूरी। ये दूरी का मात्रक है। लाइट ईयर है जो दूरी का मात्रक होता है। और पार्सेक भी क्या है, दूरी का मात्रक है। पार्सेक भी क्या है, अगला पॉइंट में दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई है ना, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, जो कितना है 15 करोड़ किलोमीटर है ना।
15 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट में अगर आप जानिएगा तो कितना है, 14.96 किलोमीटर है ना, अगर एग्जैक्ट में, लेकिन ऐसे लिखते हैं कितना, 15 करोड़ किलोमीटर है ना। तो अगला देखते हैं कि 1 मील, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक मील बराबर क्या होता है, तो 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। और अगला पॉइंट है एक मील, देखिए 1 मील था वो कितना था, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, लेकिन ये है समुद्री है, समुद्री का दूरी होता है, वो यानी कि ये 1600 मीटर हो गया है ना। और 1 मील बराबर कितना हुआ, 1.8 किलोमीटर, यानी कि 1800 है ना। और एक फायदम में क्या होता है, 6 फीट। एक फायदम में होता कितना होता है, 6 फीट होता है, एक फायदम में 6 फीट होता है ना। और 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच है ना। और अगला पॉइंट है 1 इंच में कितना होता है, देखिए ये क्वेश्चन में है, ये देखिए ये तो लगभग कॉमन आदमी जानता है कि है ना, लेकिन कॉमन है, लेकिन इससे ये क्वेश्चन पूछता जरूर, ठीक है, कि 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और नोट में यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि 1 गज बराबर 3 फीट होता है, 1 गज में 3 फीट होता है। तो गज का प्रयोग कहाँ होता है, तो जैसे हम लोग तार लाने जाते हैं केबल, तो उसमें पूछते हैं कि कितना लेना भाई, तो हम लोग बोलते हैं 1 गज 2 गज जो भी रहे जिसके हिसाब से है, तो 1 गज बराबर 3 फीट होता है ना। और फीट के बारे में तो आपको पता ही है। और इसी में सेकेंड देखते हैं जो आपको मापन का है क्या है, तो 1 गैलन में क्या होता है, 1 गैलन में होता है 3.8 लीटर होता है 1 गैलन में। ध्यान दीजिएगा 1 गैलन में कितना होता है, 3.8 लीटर होता है, 3.8 लीटर। और उसी में अगला में देखिएगा कि 1 बैरल, देखिए जब किसी दूसरे देश से अगर क्या बोलते हैं डीजल पेट्रोल जो आयात हम लोग करते हैं वो किसमें होता है, तो बैरल में होता है ना। तो 1 बैरल का कीमत होता है कितना, क्या 1 बैरल का कीमत है $20 $30, जिसका जो प्राइस हो, तो 1 बैरल का कितना होता है, 159 लीटर होता है 1 बैरल में। इसको ध्यान दीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, 1 बैरल बराबर 159 लीटर। और अगला है ये देखिए 1 कैरेट में कितना होता है, 1 कैरेट में होता है 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम होता है 1 कैरेट में। और 1 ओस में कितना होता है, तो 1 ओस में होता है 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम होता है 1 औस में, है ना। और 1 पाउंड में कितना होता है, तो 1 पाउंड में होता है 453.6 ग्राम। 1 पाउंड में कितना होगा, 453.6 ग्राम होता है। पाउंड का उपयोग होता है किसमें, फुट पाउंड सेकंड FPS में होता है ना, जो ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते हैं। और पाउंड का इस्तेमाल हम लोग जहां तक क्या करते हैं, जो बिहार पुलिस में गोला फेंकते हैं या सैनिक में, तो पाउंड में ही रहता है ना। और इसमें नोट में लिखे हैं कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 16 औस। 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 16 औस होता है, ठीक है। और इसमें ये जो हम लोग एक घेरा बनाया है, इसमें ये भी देखा कि 1 कैलोरी बराबर कितना है, 4.2 जूल लिखते हैं, लेकिन ऐसे अगर पूरा विस्तार में देखा जाए तो कितना होता है, 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.18 जूल होता है। और 1 जूल में कितना होता है, पूछेगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, या फिर 0.239 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग या फिर 2.239 कैलोरी होता है। और ये सबको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, है ना। तो देखिए एक बार इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और देखिएगा जो मेरा पढ़ाया, आगे भी मैं बोल चुका हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आगे चाहे पीछे, एक बार जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।